Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द causes and impact of संथाल रिबिलियन संथाल रिबिलियन जो थी जो संथाल रिबिलियन के क्या क्या काउजेस थे और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर. मैं चाहूंगा कि आप सब इस आंसर को खुद से लिखने का प्रयास करें और इस वीडियो के थ्रू अप्रोच को देख करके सेल्फ इवेलुएट करें अपने आंसर्स को. जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. तो खुद से लिखने का प्रयास करें. अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, आपको नहीं पता है क्या क्या काउजेस है, क्या क्या इम्पैक्ट, तो वीडियो को देख ले, पहले वीडियो से समझ लें कि क्या क्या काउजेस थी, इम्पैक्ट थी, अप्रोच को समझ लें, फिर खुद से लिखने का प्रयास पर उसके बाद जरूर करें. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रोडक्शन में, या तो आप कुछ फैक्ट्स लिख दो या तो कुछ आप डिफाइन कर दो, उस चीज को डिफाइन कर दो, इसके बारे में कुछ लिख दो. तो मैं यहाँ पे अप्रोच शुरू करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन से. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, फैक्ट्स लिया हुआ है. संथाल रिविलियन, जो संथाल रिविलियन मेजर हुई थी 1855 1856 में हुई थी एंड इट हैपेंड इन दामिन इको रीजन. दिस इज द रीजन ऑफ झारखंड. जो प्रेजेंट झारखंड है उसे उस टाइम दामिनी को रीजन था. एक्चुअली ये एक रीजन था जहाँ पे कि संथाल्स को संथाल ट्राइब्स वर सेटल्ड. ये रीजन में संथाल ट्राइब को सेटल कराया गया था. वो दो लोग सेटल थे जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट का आया था. जो परमानेंट सेटलमेंट जो थी, जो कि कॉर्नवालिस के अंदर आई थी, which was under लॉर्ड कॉर्नवालिस. जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसके तहत जो है संथाल ट्राइब्स को दामिनी को वाला जो रीजन है, दैट इज झारखंड वाला रीजन में सेटल कराया गया था. और वो लोग सेटल हो गए थे, पर धीरे धीरे उन्हें कुछ ऑपरेसिव नेचर्स जो थी परमानेंट सेटलमेंट का, जो ऑपरेसिव नेचर्स थी इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की, इसके बारे में पता चलनी शुरू हुई और जिस वजह से ये रिवोल्ट हुआ. तो ये सब कुछ फैक्ट्स थे. और आपको ये भी जानना होगा कि जो मेजर लीडर्स थे ये संथाल रिवोल्यूशन के, दोज वर सिद्धू एंड कानू. जो सिद्धू कानू थे, सिद्धू और कानू ये मेजर लीडर्स थे संथाल रिवोल्यूशन के. सबको ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे. जो परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कॉर्नवालिस के द्वारा आई थी, वेयर दामिनी को रीजन में संथाल ट्राइब को सेटल कराया गया था 1856 1850 1855 1856 में. तो जो मेजर लीडर्स थे वो, जो मेन लीडर्स थे वो थे सिद्धू और कानू. तो मेजर आप ये कुछ फैक्ट्स लिख करके, ये दोनों फैक्ट्स लिख करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर को. इट विल बी वेरी गुड इंट्रोडक्शन. अब बढ़ते हैं हम लोग पहले बॉडी के पहले पॉइंट को, दैट इज काउजेस. क्या क्या काउजेस थे संथाल रिविलियन के. So the first cause was the operation under जमींदारी सिस्टम. जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसके तहत जब सेटलमेंट हो गई तो फिर जमींदारी सिस्टम का ग्रोथ हुआ. और ये जमींदारी सिस्टम में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी? हाई टैक्सेस. The tribals were normal agriculturist. नॉर्मल वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, पर उनके एग्रीकल्चर पे जो ये जमींदार थे, जो जमींदारी सिस्टम के थे, जो टैक्स कलेक्टर्स थे, उन्होंने हाई टैक्स रखा जिसकी की प्रॉब्लम संथाल्स को हुई. हाई टैक्सेस की वजह से वो लोग बर्डन में गए. टैक्स बर्डन के अंदर उन्होंने मनी लॉन्डिंग की, सॉरी मनी लेंडिंग की, नॉट लॉन्डिंग, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है मेरे से कभी. मनी लेंडिंग की ताकर की वो मनी लेंड करके उन्हीं से मनी लेंड किया जिन्हें उन्हें वापस टैक्स देना था. मनी लेंडिंग के बाद और डेप्ट ट्रैप्ट में फंसे.
उसके बाद उनकी लैंड को ले लिया गया, लॉस ऑफ ऑनरशिप, दैट इज जब डेप्टर में फंसे तो उसके बाद जब उनको कोई ऑप्शन नहीं रहा कि पैसे कैसे लौटाए, जो मनी लेंड किया था उसे कैसे लौटाए, तो उन्हें उसके बदले अपनी जमीन देनी पड़ी, और इससे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुई संथाल्स को। तो देखिए काफी अच्छा एक आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा, और ये पैटर्न संथाल्स के साथ ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने काफी सारे जगहों पे काफी सारे ट्राइबल्स के साथ ये पैटर्न नहीं है, काफी सारे एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ ये पैटर्न अपनाई और उनसे उनकी लैंड को छीनी, और फिर इसी लैंड पे जो कभी उनका लैंड था उसी लैंड पे अभी, और फिर जिनसे वो एज ए लेबरर काम करने लगे, जिसके कभी वो मालिक हुआ करते थे उस पे एज ए लेबरर वो काम करने लगे। सो दिस वाज द ब्रिटिश सिस्टम, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो ऑपरेशन अंदर जमींदारी सिस्टम के अंदर काफी ऑपरेशन का सामना करना पसंद था को। सेकेंडली एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडिंग उन्होंने की, तो एक्सप्लॉइटेशन मनी लेंडर्स ने उसे काफी एक्सप्लॉइट किया हाई रेट्स पे, हाई इंटरेस्ट रेट्स पे उन्हें पैसे दिए गए जिन्हें कि वो कभी पे ही नहीं कर पाते, इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे दिए गए। तो देन लॉस ऑफ लैंड ओनरशिप, जो मैंने कहा लॉस ऑफ लैंड ओनरशिप, जो मैंने कहा कि जब वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए पैसे नहीं लौटाने के बाद, से उनकी लैंड छीन ली गई, सो दे लॉस्ट देयर लैंड। सेकंड डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स, क्या हुआ कि जो संथाल की जो, जैसे मान के चलो ये संथाल की जो एरिया थी उसमें कोई भी आउटर इन्फ्लक्स नहीं था, दैट इज कोई बाहरी, जैसे फॉर एग्जांपल आउटर पर्सन फॉरेनर्स जो थे, आउटर पर्सन कभी उनके एरियाज में नहीं आ जनरली आते थे, तो उनकी एक ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करती थी। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स इन आउटर एरियाज, जो इनकी एक वो एक एरिया थी जो जिनमें जल्दी कोई नहीं आता था, वो सेपरेट जोन में रहते थे, उसमें ब्रिटिशर्स इन्फ्लक्स की, और जो इनकी ब्रिटिशर्स इसके अंदर घुस गए, और जो उनकी ट्रेडिशनल सिस्टम थी उन पर काफ़ी इम्पैक्ट हुई इस चीज़ों से, तो फॉरेनर्स के आने से। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, सो डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स। मूविंग ऑन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई, जैसे कि मैंने बताया कि पैसे की कमी, डेब्ट में फंसे, तो इकोनॉमी की काफ़ी प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ में नहीं आने लगा उनके पास क्या करे, कुछ भी खरीद नहीं पा रहे थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा वो इस जाल में, जो इकोनॉमी की जाल थी उसमें फंसते जा रहे थे। नेक्स्ट बार्टर सिस्टम, क्या होता था कि जो ट्राइबल्स थे वो ईयर्स, मतलब डिकेड्स पहले से, डिकेड्स क्या थी, सेंचुरीज पहले से, नॉट डिकेड्स, इवन सेंचुरीज पहले से बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। मतलब बार्टर सिस्टम को पता होगा कि मेरे पास जिस चीज की मुझे ये दो, एक मुझे अगर मान के चलो खाओ की जरूरत है, तुम्हें ग्रेन्स की जरूरत है, तो मैं अपने ग्रेन्स को तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने काउ को मुझे दे दो, दिस वाज बार्टर सिस्टम। तो काफी सेंचुरी से वो लोग बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व थे, और अचानक से ब्रिटिशर्स ने जो मनी सिस्टम लाया, तो ये मनी सिस्टम उन्हें समझ में नहीं आई, ना वो मनी सिस्टम में इंटरेस्टेड भी थे। तो इस वजह से जो डेप्ट ट्रैप्ट की बात करें, मनी लेंडिंग की बात करें, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और ज़्यादा उन्हें फंसाई, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था मनी सिस्टम में, ज़बरदस्ती उन्हें पैसे दे दिए गए और बाद में उनके लैंड ले लिए गए। तो वो काफ़ी सारे रीजन है। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, दैट इज बार्टर सिस्टम, जो करते थे वो चीज़ बाद में नहीं चली। सो ये दीज आर द मेजर काउजेज ऑफ द संथाल रिविलियन, ऑपरेशन हुआ, उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, एनओरशिप उन्होंने छूट की। तो ये सारे चीज जो थी संथाल के ऊपर काफी ज्यादा उनको एक्सप्लॉइटेशन दिखने लगा, और उन्होंने फिर रिविलियन कर दिया। किसी भी एक चीज की एक सहने की एक पॉइंट होती है, जब आप उस पॉइंट को क्रॉस कर दोगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिविलियन। जब संथाल ट्राइब जो थे वो जब अपना कैपेसिटी क्रॉस कर चुकी थी ये सब हार्डशिप्स की वजह से, तो उन्होंने रिबिलियन कर दी। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इम्पैक्ट। क्या क्या इम्पैक्ट था संथाल रिबिलियन का? फर्स्ट ऑफ ऑल दे ब्रॉट अटेंशन टू द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ जमींदारी सिस्टम। जब रिबिलियन हुआ, एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक किसी चीज पर आवाज नहीं उठाओगे तो लोगों के कान पहरे रहते हैं, वो सुनते नहीं है उस चीज को। लेकिन जब रिबिलियन हुआ तो ये जो ऑपरेसिव नेचर था ब्रिटिश सिस्टम का, ये सबके सामने आया और सबको दिखा।
सेकेंडली इट हाईलाइटेड द एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स की एक्सप्लॉइटेशन थी, एक्सप्लॉइटेड प्रैक्टिसेस थी, किस तरह से वो डेप्ट ट्रैप में फंसाते थे और लूटते थे, तो वो चीज़ें सामने आई और सबको दिखी। सेकेंडली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट विथ गुड लीडरशिप क्वालिटीज, गुड लीडरशिप क्वालिटी, जो संथाल के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, इन मूवमेंट से वो बाहर आई काफी ज्यादा, और कितनी बहुत काफी ऑर्गेनाइज मूवमेंट थी उनकी, ऑर्गेनाइज किया उन्होंने मूवमेंट विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज। एंड सम ऑफ द गुड लीडर्स वेर सिद्धू एंड कान्हू जो थे, वो मेजर संथाल लीडर्स थे यहाँ पे। लेड टू पासिंग ऑफ संथाल प्रगनास टेनेसी एक्ट इन 1876, जब उनकी रिविजन के बाद जो संथाल प्रगनास टेनेसी एक्ट पास हुई, जिस वजह से उन्हें कुछ प्रोटेक्शन मिला, they got not complete protection but some protection from exploitation, they got some protection from exploitation। secondly creation of झारखंड, जब संथाल रिबेलियन हुआ तो उस समय से संथाल की जो यूनिटी थी, जो संथाल का एक कैरेक्टर था, जो संथाल की एक सिंबल थी, वो बढ़ गया है, और संथाल वाज सीन एज ए सिंबल, और उसी के तहत झारखंड जो था, झारखंड एज स्टेट 2000 में, संथाल परगना जो संथाल स्टेट है 2000 में बना, और संथाल रिबेलियन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सिंबल थ्रू विच झारखंड वाज क्रिएटेड इन 2000। सो ये सब कुछ इम्पैक्ट था संथाल रिबेलियन का, आपको समझ में आएगा। और भी कॉजेज कुछ हो सकते हैं, और भी कुछ इम्पैक्ट्स आपको लग सकते हैं, जो होंगे आपको लग रहे होंगे कि ये और भी इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमारे बीच की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े, और मुझे समझ में भी आए कि आप क्या क्या चीज़ों को सोच पा रहे हो, क्या क्या पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं। सो जरूर कमेंट करें। नाउ मूविंग टू कंक्लूजन, जब हमने एक अच्छी बॉडी लिख दी है तो कंक्लूजन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कंक्लूड इन ए सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे मैंने की है। तो संथाल रिबेलियन वाज ओवरशैडोड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857, संथाल रिबेलियन कब आई थी? 1855-56 में, उसी टाइम क्या पीक पे था? रिवोल्ट ऑफ 1857 भी था, पीक पे वो आ रहा था। तो इट वाज ऑल्दो इट वाज ओवरशैडोड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, बट इट रिमेन्स अ वाटरशेड इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न संथाल आइडेंटिटी, जो मॉडर्न संथाल आइडेंटिटी थी वो इससे जन्म हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ मॉडर्न संथाल आइडेंटिटी के, और इसी का रीजन है कि झारखंड स्टेट 2000 में बना। So that is all for today. I hope you like it. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करें तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाएँ। That is all for today. Have a nice day. Thank you.